प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया मेरी जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणधर सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने जाना कि कैसे भोजपुर से नपतनपुरी के लिए श्री देवचंद्र जी प्रस्थान करते हैं। नपतनपुरी में जाकर कैसे निष्ठाबद्ध 14 वर्षों तक भागवत कथा का श्रवण करते हैं, और भागवत कथा का श्रवण करते करते सुंदर साथ जी एक दिन ऐसा आता है जब उनके तन को कसौटी पर कसा जाना है धनी की तरफ से। परीक्षा का वो दौर आता है सुंदर साथ जी, जिसे हम परीक्षा भी नहीं कह सकते, क्योंकि राजी कभी ब्रह्म आत्माओं की परीक्षा नहीं लेते हैं। एक कसौटी पर कसना है उस तन को जिस तन में साक्षात धनी ने आकर विराजमान होना है, अपनी बैठक लगानी है, आगे सारी दुनिया के लिए, परम धाम की आत्माओं के लिए वो ब्रह्म ज्ञान का, वो तारतम ज्ञान का उजाला होना है सुंदर साथ जी। सबको धन धन करने वाला वो ज्ञान अवतरित होना है। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, बहुत अधिक ज्वर के चलते हुए, बुखार के चलते हुए भी जब वो अपनी इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और उसके 10-15 दिन पश्चात धनी साक्षात दीदार देते हैं सुंदर साथ जी। जब भागवत कथा का श्रवण कर रहे होते हैं तो युगल स्वरूप सामने प्रकट होकर उनसे वार्ता करते हैं कि तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ। तो क्या कहते हैं श्री देवचंद्र जी कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं। पूछते हैं क्या तुम अपने आप को पहचानते हो? कहा कि और मैं कुछ नहीं जानता,
सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपसे मेरा आत्मिक संबंध है। तो धनी की पूर्ण रूप से जब उनसे बातें होती हैं सुंदर साथ जी, तो श्री देवचंद्र जी पूछते हैं कि अब आप पिया कहाँ जाएंगे? तो क्या कहते हैं, तुम्हारे ही धाम हृदय में आकर मैं विराजमान होऊंगा। सब वार्ता में बताते हैं कि कैसे कैसे परम धाम की आत्माएं इस संसार में आई हैं, कैसे तुम्हारे तन से उनकी जागनी होगी, कैसे इंद्रावती सखी के तन से उनकी जागनी होगी। सारी वार्ता के पश्चात उनके धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो कहते हैं सतगुरु श्री देवचंद्र जी कि यदि आप मेरे धाम हृदय में ही बैठोगे तो फिर मुझे किस बात की चिंता। तो सुंदर साथ जी, इसके पश्चात श्याम जी के मंदिर से जैसे ही श्री देवचंद्र जी अपने घर श्री राज मंदिर पधारते हैं तो एक चौपाई का तारतम निज नाम श्री जी श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित अवतरित होता है। तो सारे ब्रह्मांड में बधाई फैल जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि इस तारतम ज्ञान की रस की जो धारा है उसका पान करने से ही ब्रह्म आत्माओं के लिए आगे जागने की राह खुलने वाली है सुंदर साथ जी। अब इस चौपाई का क्या भाव है सुंदर साथ जी, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती, वो प्रीतम वो परब्रह्म जो अनादि काल से अनंत है, जो अनादि काल से अक्षरातीत है, अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत है, जिन्होंने ब्रज में रास में श्री कृष्ण जी के तन में लीला करी है, सो तो अब जाहिर भई, वो अब जाहिर हो गए हैं इस ब्रह्मांड में, इस तीसरे ब्रह्मांड में क्या लेकर, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन साहित, अपने पूरे वतन की निधियों को लेकर, पूरे वतन की समस्त निधियाँ आठों सागरों का सुख लेकर, सारी शोभा सिंगार लेकर, पार का सारा ज्ञान लेकर सब विद वतन सहित यहाँ पर आ चुके हैं। तो सुंदर साथ जी, अब आगे की जो हमारी बीतक है वो सुनते हैं चौपाई के माध्यम से। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नज़र, विवेक सारी वस्त को हो गई आत्म फजर, उठ के आए आसन। अब प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, जब धाम धनी प्रत्यक्ष रूप से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अभी तक तो क्या थे, अभी तक हम उनको क्या किस नाम से पुकार रहे थे, श्री देवचंद्र जी, जो उनके तन का नाम है। अब उनको किस शोभा से निमाजा जाएगा, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, धाम धनी के उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाने से वो धनी की शोभा को प्राप्त हो गए हैं, सतगुरु की शोभा को प्राप्त हो गए हैं, जो परम धाम की माया में भटक रही सभी आत्माओं को सत्य की राह दिखाएंगे। सतगुरु कौन होता है, जो सत्य के रास्ते पर लेकर जाता है, जो झूठ में अंधकार में फंसी हुई हमारी अंतर्दृष्टि को सत्य की तरफ रुखसत करता है। सुंदर साथ जी,
तो क्या कहा, श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। धनी के धाम हृदय में विराजमान हो जाने से उनको यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। क्षर ब्रह्मांड से परे क्या है, अक्षर ब्रह्मांड है, उससे परे जो परम धाम है, वहाँ तक उनकी अंतर्दृष्टि सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखने लग जाती है और सारे धर्म शास्त्रों का रहस्य खुल जाता है। सुंदर साथ जी, ये है जागनी का महत्व। जागनी क्या है सुंदर साथ जी? हम क्या समझ लेते हैं कि हमने तारतम ले लिया, तारतम मंत्र ले लिया तो हमारी आत्मा जागृत हो गई, या फिर हम तारतम मंत्र का पाठ कर लिया तो हमारी आत्मा जागृत हो गई। आत्मा का जागृत होना क्या है कि यही बैठे बैठे, इत ही बैठे जागे घर धाम का सुख क्या है सुंदर साथ जी? यही बैठे बैठे हमें युगल स्वरूप का नख से शिख तक का श्रृंगार प्रत्यक्ष दिखाई दे। पिया जी के चरण कमल कैसी हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनके होठ कैसे हैं, हस्त कमल की क्या शोभा है, यही बैठे बैठे हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे सुंदर साथ जी, वही है जागनी। तो अब उनकी आत्मा परम धाम के 25 पक्षों में धनी के धाम हृदय में विहार करने लगती है। तो अब जब घर आते हैं, अब जिस तन को धनी ने अपना धाम बनाकर चुना होता है, अब उस तन से जागनी लीला तो होनी ही है, क्योंकि ये तो सुंदर साथ जी धनी ने पहले ही उनको निर्देशन कर दिया कि मैं तुम्हारे तन में विराजमान होऊंगा। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पूछते हैं कि पिया परम धाम की वो ब्रह्म आत्माएं कहाँ हैं और मैं कैसे उनको ढूंढूं, तो कहते हैं वो आत्माएं कहाँ हैं वो तुम्हें नहीं पता है, वो मैं जानता हूँ और मैं अपने आप उनको तुम्हारे सानिध्य में भेजता जाऊँगा और तुम्हें उन्हें परम धाम का अलौकिक ज्ञान सुनाकर जागृत करना है। तो सुंदर साथ जी, अब पहला कारण कार्य किनसे बनता है? गांगजी भाई जी से। गांगजी भाई जी भी जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ ही भागवत कथा का श्रवण किया करते थे। अब उनसे मिलन होता है, दोनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हो जाती है। अब धनी श्री देवचंद्र जी गांगजी भाई को सारा प्रसंग सुनाते हैं कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या घटना होती है, कैसे वो उमरकोट से भोजनगर आना होता है, कच्छ देश में क्या क्या घटना होती है, पहली बार उनको दीदार कब हुआ, दूसरी बार दीदार कब हुआ और अब तीसरी बार दीदार कैसे हुआ, उनकी पात्रता देखते हुए सारा घटनाक्रम सुनाते हैं। और ये प्रतिदिन का उनका कार्य होता है कि चर्चा में इतने लीन हो जाते हैं धाम की चर्चा में कि दोनों को ही सुध नहीं रहती, ना ही सुनाने वाले को और ना ही सुनने वाले को। तो सुंदर साथ जी, इस घटना से भी हमारे लिए एक बहुत प्यारा सीखापन है कि चर्चा का रसपान हमें कैसे करना चाहिए। ना तो सुनाने वाले को होश है, ना सुनने वाले को होश है, दोनों उस प्रेम के रस में, उस ब्रह्मानंद में ऐसे डूबे हुए हैं कि दोनों को ही समय का होश नहीं है। तो क्या होता है, वहाँ से पानी भरने वाली पनिहारने गुजरती हैं, एक बार गुजरती हैं, फिर दूसरी बार गुजरती हैं,
और तीसरी बार जब गुजरती हैं तो देखती हैं कि ये दोनों यहीं के यहीं खड़े हैं। इन दोनों के बीच में आखिर ऐसी क्या वार्ता हो रही है कि ना ये बैठते हैं और बेसुध होकर ये बातें कर रहे हैं। तो तीसरी बार में वो पनिहारन कह ही देती हैं कि आपको जो बात करनी है वो आप बैठकर कर लीजिए, क्योंकि कितने समय से हम देख रहे हैं कि आप खड़े हैं, क्या आप खड़े खड़े थक नहीं गए हैं। और पनिहारन की बात करें तो सुंदर साथ जी, पनिहारन क्या होती हैं? पिछले जो उस समय में घरों में आजकल की तरह पानी की सुविधा नहीं होती थी, तो कुएं आदि से बाहर से पानी लाया जाता था। पानी को ढोने के लिए जैसे आजकल हम अपने घरों में सफाई बर्तन के लिए नौकर चाकर रखते हैं, वैसे ही पानी भरने के लिए पनिहारने रखी जाती थी। तो वो पनिहारने जब उनको टोकती हैं तब उन दोनों को होश आता है। तो ये प्रतिदिन का उनका कार्य होता है सुंदर साथ जी। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में साक्षात राजी लीला कर रहे हैं। अब उनकी वाणी से, उनकी चर्चा से गांगजी भाई जी को उनकी पहचान होने लगती है। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी गांगजी भाई जी से कहते हैं कि हमें भागवत चर्चा सुनते सुनते इतना समय हो गया, पर अभी तक हमने क्या सुना कि 14 लोकों का ये जो ब्रह्मांड है महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन लय को प्राप्त होने के बाद इस ब्रह्मांड का अस्तित्व कहाँ रहेगा, ये तो कभी हमें कान्या जी भाई ने बताया ही नहीं। जब ये बातों पर गहन विचार करते हैं गांगजी भाई, तो उनको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है कि निश्चित ही इनमें कोई अलौकिक शक्ति है। तो वे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से आग्रह करते हैं कि धनी, आप मेरे घर आकर पधारिए और मेरे घर पर ही आप अपनी वाणी चर्चा का रस उड़ेलिए। क्योंकि गांगजी भाई जो थे बहुत धनवान थे, उन्होंने अपने घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा धनी की सेवा में दे दिया और सब परिवार सतगुरु महाराज उनके घर पर आकर ठहर गए। अभी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के 2 बच्चे थे, एक बिहारी जी और एक पुत्री थी जमुना बाई, और पत्नी सहित उनके घर में विराजमान हुए। पर जो गांगजी भाई जी की पत्नी थी, उनका स्वभाव कैसा था सुंदर साथ जी? वो थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। जब भी गांगजी भाई सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का सेवा कार्य करते थे तो उनको कुछ तकलीफ़ होती थी उस सेवा से, वो टोका टाकी किया करती थी। अब प्रेम की वो पराकाष्ठा सुंदर साथ जी, सतगुरु पर समर्पण की वो भावना हमें गांगजी भाई जी के इस प्रसंग से सीखनी होगी सुंदर साथ जी। कि जैसे ही गांगजी भाई ने देखा कि मेरी पत्नी तो मेरे धर्म की राह में बाधक बन रही है, तो क्या करते हैं, उस समय में एक परंपरा थी, जो पति लोग होते थे अगर वो पत्नी को मायके भेज देते थे तो जब तक वो लेने नहीं आते थे पत्नी को कोई भी ससुराल छोड़ने नहीं आ सकता था उनके मायके से। ये वहाँ की परंपरा थी। तो गांगजी भाई ने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ाए और दोबारा कभी भी लेने ही नहीं गए। ये है सतगुरु पर समर्पण की वो पराकाष्ठा सुंदर साथ जी, जो हमें गांगजी भाई जी की निष्ठा सिखा रही है
कि कैसा सतगुरु के चरणों पर समर्पण होना चाहिए। धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। यही समर्पण की पराकाष्ठा है। अगर हम अपने सतगुरु के ऊपर अपना तन मन धन निशावर ही नहीं कर सकते तो फिर कैसा हमारा प्रेम है हमारे आराध्य के प्रति। सुंदर साथ जी और गांगजी भाई ने ये करके दिखाया और आजीवन उनकी सेवा में लगे रहे। अब इधर जैसे जैसे समा बीतता गया वैसे वैसे ही धनी सतगुरु श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से चर्चा का प्रवाह चलता गया। अब प्रतिदिन चर्चा होने लगी सुंदर साथ जी। अब जैसे जैसे सतगुरु महाराज चर्चा करते अखंड ब्रज की, अखंड रास की, तो वैसे वैसे वहाँ की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से सुंदर साथ को दिखाई देने लगी, जिसे हम कहते हैं आड़िका लीला। आड़िका लीला होने लगी। प्रतिदिन कृष्ण जी के रूप में धाम धनी दर्शन देने लगे। तीनों वक्त का भोजन भी करते सुंदर साथ के हाथों से, और जो जो लीला का वर्णन होता वही वही लीला सुंदर साथ इन आँखों से देखते। ऐसे आड़िका लीला का प्रवाह चलने लगा सुंदर साथ जी। अब इस आड़िका लीला के होने के पीछे कारण क्या था? हम सुंदर साथ के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि उस समय में आड़िका लीला हुई तो बाद में क्यों नहीं हुई? उस समय होने के पीछे कारण क्या था सुंदर साथ जी? कि अभी तक परम धाम के उस मार्फत के ज्ञान का उजाला नहीं हुआ था। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी अवतरित नहीं हुई थी। तो किसी न किसी तरह से तो धाम धनी को आत्माओं को विश्वास दिलाना था कि ब्रज में लीला करने वाली तुम ही थी, रास में लीला करने वाली भी तुम ही थी। तो इन आड़िकाओं लीलाओं के माध्यम से सुंदर साथ जी दिखाया जा रहा है वो रास्ता सुंदर साथ को कि ब्रज में भी हम थे और रास में भी हम इन्हें लीला करी थी, और पुण्य इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम ही परम धाम से आए हैं। अब सुंदर साथ जी एक दिन क्या होता है, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जमुना जी के सुंदर जल का वर्णन कर रहे होते हैं। तो सुंदर साथ क्या करते हैं, आग्रह करते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से कि हम इस जल को देखना चाहते हैं। तो जैसे ही जमुना जी के जल का धनी वर्णन करते हैं कि कैसे पुखराज पहाड़ से खलखलाती हुई जमुना जी आती है और आकर होज कोसर